रहस्यमय कहानी जिसे लिखा है वर्षा श्रीवास्तव ने और जिसका नाम है मुर्दों की ट्रेन। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई आसपास के लोग, दुकान वाले भी त्रस्त थे उन लफंगों से। किसी को तो कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, विनय ने कहा, और सारी लड़कियां खी करती तैयार हो गईं, जो पलक झपकते ही कान्हा की गोपियां बन गई थीं। दिया ने सबको घुरेर के देखा। ऑफिस में विनय के सामने दिया बैठी थी, जो जानबूझकर आराम से धीरे धीरे शिकायत दर्ज करा रही थी। जब भी विनय का ध्यान कहीं और होता, वो उसे निहारने लगती। तभी धड़धड़ाते हुए अपने कई चमचों से घिरे मनोज दिवाकर के कदम ऑफिस में पड़े। वो लफंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते थे, वो उसी पार्टी के लीडर का बेटा था और एक नए फसाद का आरंभ हो चुका था। मनोज दिवाकर पर अपने बाप के रुतबे की गर्मी सवार थी। उसकी पार्टी के कुछ लोगों को भी विनय ने पकड़ा था। ये बात उसे सख्त नागवार गुजरी थी। वो दिया के ही कॉलेज का था, पर बहुत पहले कॉलेज छोड़ चुका था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विनय भी बहुत टेढ़ा पुलिस वाला था। 3 साल की नौकरी में ही 3 बार ट्रांसफर भी हो चुका था उसका। कुछ मामले में तो डिपार्टमेंट भी परेशान था उससे, पर कुछ मामले में वो नाक भी था डिपार्टमेंट की। आगे की भी शिकायतें होती रहीं और विनय कार्यवाही करता रहा। सबसे ज्यादा खुश दिया थी। कभी उसका पर्स गुम हो जाता तो कभी खुद ही अपनी स्कूटी वो जानबूझकर कहीं छोड़ आती और फिर शुरू होता उसका पसंदीदा काम, विनय के सामने बैठकर कंप्लेंट दर्ज कराना। वाह, पर हमेशा उसी का सामान चोरी हो ये स्वाभाविक तो नहीं। कोई बात नहीं, उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया। सॉरी, जब तक इनके बेटे को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते, हम गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते, विनय ने दिया से कहा, जो अपने बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ वहां मौजूद थी। अरे साहब जी, बेवड़ा आवारा है, 1 नंबर का, पड़ा होगा कहीं। हम तो बोले भी दिया बिटिया को कि लौट आएगा, पर ये मानी नहीं। अरे पहले भी तो गायब हुआ है वो, वॉचमैन बोला। विनय ने दिया को देखा। ओह अच्छा, ठीक है फिर, वो खिसियानी सी बोली। मैं 24 घंटे में आती हूँ। वो जल्दी से निकल गई। विनय उसे जाते देखता रहा। देख लीजिएगा सर, 25वां घंटा भी नहीं बीतेगा और वो यहाँ होगी, सब इंस्पेक्टर बोला। विनय ने उसे घूर कर देखा और वो चुप हो गया। सब ठीक था, लेकिन एक दिन जैसे आफत ही आ गई। मनोज दिवाकर चिढ़ा हुआ था, खासतौर पर लड़कियों से। वो जिस तरह पुलिस की दखल बीच में ले आई थी, वो गुस्से में उबल रहा था और उसने निशाना बनाया दिया की खास सहेली नेहा को। एक दिन सुनसान कॉलेज के ही एक खाली क्लासरूम में, पर मौके पर ही लाइब्रेरी से निकल रही दिया और उसकी 2 और सहेलियों ने देख लिया ये सब। वो दोनों तो डरकर भाग गईं, पर दिया ने हिम्मत करके शोर मचा दिया। इसके पहले कि भीड़ जमा होती, नेहा को जिंदा लाश बनाकर मनोज दिवाकर और उसके 3 दोस्त वहां से भाग निकले। ये क्या है दिया, तेरी उम्र की लड़कियां पार्लर जाती हैं, मूवी जाती हैं, पार्टी करती हैं, और तू ये सब क्या? जब देखो तब पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटती रहती है। ओफो मम्मी, कुछ भी बोलती रहती हो, दिया भुनभुनाई। रह रहकर उसे वो सब याद आ जाता था जो नेहा के साथ हुआ था। अब तक वो चारों दोषी आजाद थे। क्या उन्हें सजा नहीं होगी? देख अपनी बड़ी बहन को, इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है इतनी बड़ी कंपनी में, फर्स्ट ईयर में ही नचिकेत को बॉयफ्रेंड बना लिया था, और तू? एक काम नहीं हुआ तुझसे? सेकंड ईयर बीतने को आया, कोई मिला कि नहीं तुझे? मम्मी चुप हो जाओ अब, दिया गुस्से से बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दिया दिया दिया, मम्मी हाफती भागती हुई अंदर आई। क्या हुआ, कॉकरोच देख लिया क्या? दिया उपेक्षा से बोली। अरे बाहर एक हैंडसम सा लड़का आया है और तुझे पूछ भी रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद 16 साल की हो गई हूँ। क्या? दिया बाहर आई। वो विनय था। अरे आप? मम्मी ये देखकर फूली नहीं समाई कि दिया का चेहरा लाल पड़ गया था। हालांकि दिया उस वक्त बहुत परेशान थी।
और नेहा को लेकर दुखी भी। पर ऐसे में भी वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि सिविल ड्रेस में भी क्या कमाल लग रहा है। विनय ने दिया को बताया कि वो चारों इसलिए आजाद घूम रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है। क्या दिया गवाही देगी? दिया के मम्मी पापा डर गए और दिया भी सोचने लगी। फिर न जाने किस पागलपन के हवाले वो तैयार भी हो गई। शायद उसे नेहा के लिए अफसोस था, शायद वो मनोज दिवाकर से हद से ज्यादा नफरत करती थी, या फिर शायद विनय पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। खैर, दिया की गवाही से उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर इससे ज्यादा कुछ न हो सका। वो जितने बड़े रसूखदार बाप की औलाद था, ये संभव था भी नहीं। वो विनय के बस के बाहर था। कुछ ही दिनों में वो छूट गया और अदालत में भी उसका केस नहीं टिका। पर असली तबाही बाकी थी। एक दिन कॉलेज से घर आते समय दिया को एक चलती कार में खींच लिया गया जिसने गवाह बनने की जुर्रत की थी। मनोज दिवाकर और उसके दोस्तों ने दिया के साथ भी वही दरिंदगी की। विनय ने उसे एक होटल के कमरे से ढूंढ निकाला, पर वो भी अब एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। इस बीच खबर आई कि नेहा ने अपने हॉस्टल की छत से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विनय इन सब का दोषी खुद को मान रहा था। वो कुछ न कर पाया था, न नेहा के लिए और न ही दिया के लिए। उसने कई बार दिया से मिलने की कोशिश की, फोन किया, पर दिया न उससे मिलने को तैयार थी और न ही उसका फोन उठाया। दिया को अस्पताल से घर आए हुए एक हफ्ता हो गया था। वो बाहरी दुनिया से जैसे कट सी गई थी। अब उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। न कोई जोश, न ही उत्साह, न उमंग।